session. And last week we discussed a lot about the blame game. Means अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. तो लास्ट वीक वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट ब्लेम गेम. अब वो ब्लेम चाहे खुद के लिए हो या हम किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं या किसी इवेंट को या किसी सिचुएशन को या टाइम को ही क्यों ना हम ब्लेम कर रहे हैं. तो इट्स ऑल अबाउट ब्लेमिंग. और प्रोबेबली आप सबने शायद ये रियलाइज किया होगा कि जब हम ब्लेम करते हैं तो हम अपने लिए एक हर्डल क्रिएट करते हैं. तो दैट वाज वन वे जिसकी वजह से हम अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं. और आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ऑब्वियसली सबका फेवरेट है. एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्लॉक एक्चुअली. And what is this? The unnecessary drama. So when I'm saying unnecessary drama, so drama means your TV serials, news channels, जो सब देख रहे हैं. Everybody is watching. Everyone is watching. So अब आप जो भी टीवी सीरियल या न्यूज चैनल जो भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जो भी आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये समझने की है कि उसको देखने के पीछे आपका पर्पस क्या है, आपका इंटेंशन क्या है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो अगर आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, जस्ट यू आर जस्ट टायर्ड ऑफ वर्किंग और आपको एक रिलैक्स, एक पीस चाहिए और आपका पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो इट्स ओके. बट जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या आप वो सोशल मीडिया पोस्ट या सीरियल या प्राइम टाइम ड्रामा वो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इमोशन है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए आप वो देख रहे हैं. जस्ट आस्क टू योर सेल्फ, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है, कोई पेन है, आप जिससे भागना चाहते हैं, आप जिससे दूर जाना चाहते हैं और उसकी वजह से आप इस स्पेसिफिक टाइप के सीरियल्स या ड्रामाज या मूवीज देखना पसंद कर रहे हैं. जस्ट आस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका इंटेंट क्या है, आपका पर्पस क्या है और क्या इस ड्रामा की आपकी लाइफ में नीड है. डू यू एक्चुअली नीड दिस इन योर लाइफ? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन. आफ्टर कंप्लीटिंग योर एंटायर वेब सीरीज और दैट complete event, complete serial, everything, what is happening? मतलब वो खत्म करने के बाद क्या आप बहुत ग्रेट फील करते हैं? क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? यू आर फीलिंग पीसफुल, रिलैक्स्ड, या आपको और ज्यादा क्रेविंग है वो सारा प्राइम टाइम कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की? आप बस इसी में लगे हुए हैं कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, किसने किसको मारा, किसने किसको क्या बोला. मतलब इज इट गोइंग ऑन इन योर माइंड और यू आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट? जस्ट आस्क. These are very, very important issues, very important things. My purpose of asking this question to you is that कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप देख रहे हैं continuous, whatever it is. If you want to write in the comments, you can write what you are watching nowadays. But just ask yourself कि जो भी आप देख रहे हैं टीवी पर, प्राइम टाइम पे, सोशल मीडिया पे, वेब सीरीज में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीज आर द सेम काइंड ऑफ इश्यूज, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच नाउ अ डेज यू आर अट्रैक्टिंग टू योर लाइफ? जस्ट आस्क, जस्ट टेक अ पॉज एंड आस्क दिस क्वेश्चन. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में भी यही सारे इश्यूज चल रहे हैं कंटिन्यूस, जो इश्यूज आप रेगुलर देख रहे हैं through the prime time, through the social media, through the news channel? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वही देखे जा रहे हो बार बार? टेक एनी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप बहुत लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो या वो फिनेंस रिलेटेड इश्यूज हो या वो करियर रिलेटेड इश्यूज हो. ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो सॉल्व हो नहीं रहा. And the same thing, you are watching, you are listening.
repeatedly, daily, because that becomes now your behavior. And we all knows that it is very difficult to get away from the behaviors. बहुत मुश्किल होता है behaviors को छोड़ना. It is very very difficult. So just ask. This is a very important question which I am asking you today. Very very important question. And we most of the time we just neglect this question. हमारा ध्यान ही नहीं जाता उसकी तरफ कि क्या ऐसा भी हो सकता है. Is it also possible? क्या जो मेरा टीवी का या मेरा नेटफ्लिक्स का ड्रामा है, क्या वो भी मेरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है? Yes, definitely. And that is today's topic. That probably आप उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो. That could also be possible. That whatever it is happening, it has been attracted by you only. By continuously watching, continuously thinking about all those things. This is absolutely possible. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि there are certain situations, कोई challenging phase है आपकी लाइफ में, आप अपने बच्चे के ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी नहीं चल रही, या किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है, आप उसको दूर ही नहीं कर पा रहे हैं. जस्ट ऑब्जर्व योर वॉचिंग टाइम, दैट वॉट यू आर वॉचिंग फुल डे. ऑब्जर्व इट वेरी वेरी केयरफुली. एंड नाउ आई गिव यू अ वेरी वेरी हम्बल सजेशन. अगर कोई सीरियस इशू आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली बार बार आ रहा है, फॉर 21 days, इफ पॉसिबल, जस्ट अवॉइड दैट स्पेसिफिक वॉच टाइम. 21 days के लिए कोशिश कीजिए कि क्या आप जो एक्चुअली देख रहे हैं मीडिया पे, आई एम टॉकिंग इवन अबाउट वॉचिंग न्यूज एज वेल, जो भी आप देख रहे हैं, क्या आप उसको 21 days के लिए, इफ पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू इफ पॉसिबल, क्या आप उसको कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हैं? एंड देन यू सी द चेंज इन योर सेल्फ. See, here my purpose of telling you कि बंद कर सकते हैं. Don't misinterpret that I am against the watching. Don't misinterpret. I also spend some time on social media. Definitely, I watch sometimes as well, good movies, everything. तो what is the purpose? जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी, आपकी एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है. हम सभी कोई ना कोई एक्टिविटी में एंगेज होते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. तो एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उस एक्टिविटी के पीछे जो आपका इंटेंशन है, दैट इज द इशू. सो व्हाट आई एम टेलिंग कि अगर आप वो जो भी आपका वॉचिंग टाइम है, जो भी कंटेंट है, अगर आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर उसका पूरा कंट्रोल आपके पास है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा मुझे ये सीरियल देखना है या ये सीरीज देखना है, देन इट्स परफेक्टली ओके. वो दैट इज इन योर कंट्रोल. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपका इंटेंशन ये है कि घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आज मेरी बहुत लड़ाई हो गई, तो मुझे अब पीस चाहिए, और इस लड़ाई से बचने के लिए अब मैं 2 घंटा वेब सीरीज पे स्पेंड करने वाली हूँ. सो द इंटेंशन इज द प्रॉब्लम. दिस आई एम टेलिंग यू, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, जो भी मैंने स्टेप्स लिए हैं बिजनेस के लिए, बहुत सारी जगह रेज्यूमेस डाला, अप्लाई किया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा, अब तो लाइफ में सब कुछ खराब ही हो रहा है, तो अब ठीक है, अब तो हम देखते हैं भाई, आराम से आज पूरे दिन हम वेब सीरीज देखेंगे. If that is the intent, then it's a problem. So please give it a check to yourself. और अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग इशू है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो प्लीज अपने आप से पूछिए कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो. Yes, it's problem in listening as well. Because nowadays what happens, हम बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स हैं जिस पे हम देख रहे होते हैं. वी आर लिसनिंग ऑल टाइम म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई. इंटेंशन क्या है?
और इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इस ड्रामा का, कि आप डिस्कस क्या कर रहे हो। यस, जो आप सबका फेवरेट टॉपिक होता है, गॉसिप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और की लाइफ में आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, या आपकी ये हैबिट है। इट्स अ हैबिट। नाउ अगेन आई क्लैरिफाई, अगर हम किसी की प्रॉब्लम को इसलिए ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं या इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम कोई सोल्यूशन सजेस्ट करना चाहते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बिकॉज आई एम सेइंग रिपीटेडली कि आपके एक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, उस एक्शन के पीछे जो इंटेंशन है वहां प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट टू गिव द सॉल्यूशन, उसको कुछ समझाने के लिए आपको लगता है, या आप सिंपैथेटिक भी हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सिर्फ गॉसिपिंग के लिए, टाइम पास के लिए, आपकी ये हैबिट बन चुकी है, इसलिए अगर आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, सो जस्ट माइंड योर लाइफ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इमोशंस आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं? बिकॉज आप डे एंड नाइट, आपकी बॉडी आपसे डिमांड करती है कि मुझे वो गॉसिप चाहिए। बिकॉज मेरी लाइफ में पेन्स बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे दूसरे की लाइफ का पेन डिस्कस करना है सो दैट आई कैन सेटिस्फाई माई माइंड। एंड प्रोबेबली शायद आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए वो एक प्लेजर बनता जा रहा है। दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। प्लीज आस्क योर सेल्फ, प्लीज वॉच योर डेली रूटीन, दैट वॉट यू आर डूइंग एंड सी क्या होता है जब आप एक हैबिट को क्रैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हैबिट आप लिख सकते हैं कि आप दिन में कितने घंटे या कितने मिनट्स आप वेब सीरीज या आपका जो फेवरेट शो हो उसको देखने में स्पेंड करते हैं। यू कैन जस्ट राइट एंड शेयर। एंड जब आप उस एक हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, उस एक हैबिट को चैलेंज करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप बेसिकली अपने आप को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, नाउ आई एम रेडी टू ब्रेक ऑल माई ओल्ड हैबिट्स। नाउ नोबडी कैन स्टॉप मी। इनफैक्ट जो मेरी बिल्कुल हार्ड कोर, हार्ड वायर्ड हैबिट्स हैं कि मुझे तो खाना खाने के बाद 2 घंटा टीवी देखना ही है, मुझे वो सीरियल देखना ही है, इवन आई कैन ब्रेक दैट हैबिट। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, आप अपने ब्रेन को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी हैबिट को जो आपके काम की नहीं है, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा आपको, वहां से जो टाइम सेव करेंगे आप, उस टाइम में हो सकता है कि वो सारे काम जो आपके लिए फिर से एक बर्डन बनते जा रहे हैं, आप हमेशा उस टाइम के लिए क्रिप करते हैं कि टाइम ही नहीं है, मुझे अपना कबर्ड क्लीन करना है, टाइम ही नहीं है, किसी से मिलने जाना है, टाइम ही नहीं है। हो सकता है कि आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप अपने आप को क्या सिखा रहे हैं, दैट आई कैन ब्रेक माई ओल्ड हैबिट्स। आप ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तो इसके 2 फायदे हैं आपको। आई नो कि जो पुरानी हैबिट्स होती है ना, उनको छोड़ना या तोड़ना या उनको हटाना इतना आसान नहीं होता, बट इस पूरी हैबिट के पीछे जो आपका रास्ता है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि आपने एक हैबिट को रोका और दूसरी हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड किया। जब आप डेली धीरे धीरे अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, बहुत माइन्यूटली, सबसे पहली जो की होती है किसी भी चेंज के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, दैट इज द अवेयरनेस। अवेयरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अभी तक क्या होता है कि शायद हम माइंडलेसली उस एक्टिविटी को किए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो हमें कैसे अफेक्ट कर रही है या कर सकती है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो जब आप एक छोटा सा चेंज लेने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में और अपने दिन को बहुत ठीक से, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो शायद आप ये देख पाएंगे और ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो सिंपल चीजें
जिन पे आपका ध्यान भी नहीं जा रहा, वो ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। प्रॉब्लम कहीं बाहर से नहीं आई है। आप जिसको फाइनेंशियल इशू समझ रहे हैं, आप जिसको रिलेशनशिप इशू समझ रहे हैं, आप जिसको हेल्थ इशू समझ रहे हैं, प्रॉबेबली ये सारी चीजें आपने खुद अट्रैक्ट की हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद हमारा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ कभी भी। तो जब आप एक छोटा सा चेंज करते हैं, एक स्मॉल चेंज करते हैं, तो आप हर दिन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बिग चेंज, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बिग सक्सेस, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर बिग गोल। और जब भी कोई हैबिट या कोई भी चीज अगर आपके लिए काम नहीं कर रही है, आपको पता चल गया कि ये मेरी एक हैबिट है, मुझे गॉसिप करने की बहुत ज्यादा आदत है, बट हाँ इस गॉसिप से मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप उस हैबिट को छोड़ेंगे। इट्स लाइक कि आप एक पेन यूज कर रहे हैं, उस पेन की इंक खत्म हो गई, तो जब इंक खत्म हो जाएगी तो या तो आप उसको रिफिल चेंज करेंगे या आप पेन को रिप्लेस करेंगे। ये सेम प्रिंसिपल है लाइफ के साथ में। अगर आपकी कोई भी डेली हैबिट आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके काम नहीं आ रही है, तो या तो आप उसको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसी दूसरी हैबिट से, किसी नई हैबिट से, उसको छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे। और इस पूरी प्रोसेस में आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि वो जो एक चीज थी जिसको मैं अननेसेसरली ड्रामा का नाम दे रही हूं अभी, ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो शायद आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे धीरे धीरे कि जैसे जैसे आप ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ते जा रहे हैं, यू आर फीलिंग मोर फ्री, यू आर फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग मोर जॉयफुल। और शायद आप अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि यस, आई एम रेडी टू ओपन द डोर ऑफ माई लाइफ। मुझे वो दरवाजा बंद करके, लाइट ऑफ करके 1 घंटा सीरीज नहीं देखना है। ये जो हार्ड वायर्ड हो गया था मेरे माइंड में, उसको मुझे ब्रेक करना है। आप कंटिन्यूसली समझाते जा रहे हैं अपने आप को। और आप जितना अपने आप से बात करेंगे, आप जितना अपने आप को समझाएंगे, आप जितना अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप चीजों को बेटर बनाएंगे, उतना आप चीजों को बेहतर बनाएंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग what I am telling you, that watch your watching hours, watch your listening hours, what your talking hours। क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इज इट गॉसिप और इज इट मीनिंगफुल? क्या देख रहे हो, कितना देख रहे हो, इज इट नेसेसरी और अननेसेसरी? क्या सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग समथिंग विच इज गुड, जो आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, या आपको उसी थॉट प्रोसेस के लूप में और उलझा रहा है? क्या कर रहे हो? सी आई कैन एक्सप्लेन यू दिस थिंग विथ वन मोर एग्जाम्पल। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो कैसेट यूज की है जो पहले कैसेट्स आती थी, ऑडियो कैसेट्स। उस ऑडियो कैसेट्स में क्या होता था कि अगर वो जो रील है, जो टेप है उसका, अगर वो खुल गया एक बार तो वो उलझ जाता था, और अगर आपको उसको ठीक करना है तो उसको पूरा बाहर निकाल के फिर से हम वो राउंड राउंड करके उसको ठीक करते थे। अब इमेजिन कि आपके माइंड में उस कैसेट की तरह पूरा पूरा उलझ गया हो, जितने थॉट्स थे ना, डेली आप वो सुन रहे हो कि ओ माय गॉड उन सीरियल्स में ये हो रहा है, वहां पे ओ माय गॉड शी इज अ वेरी पुअर गर्ल, उसकी कोई हेल्प नहीं करता, वो सारा टाइम काम ही करती रहती है, ओ माय गॉड उस सीरियल में तो ये दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड में कितना क्राइम रेट हाई हो गया है, न्यूज में तो ये आ रहा है कि अभी फिर से नया वायरस आने वाला है। आपके माइंड में सारा थॉट प्रोसेस उलझ चुका है, तो क्या करेंगे? उसको ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए पहले जितना स्टफ कलेक्ट हो गया है उस स्टफ को पहले डिलीट करेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद उस कैसेट में जब आप वापस उस टेप को रीफिल करेंगे तो आप अपनी पसंद के, अपने चॉइस के, जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं वो सॉन्ग्स रीफिल करेंगे। दैट्स द सेम थिंग आई एम टेलिंग। लेकिन ये सब आप कब कर पाएंगे? जब आप यहां अंदर देखना शुरू करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऑलवेज आई से अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। और अवेयरनेस कैसे आएगी? जितना आप खुद को देखना शुरू करेंगे। अब खुद को देखने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू लुक योरसेल्फ फुल डे इन द मिरर, अदरवाइज योर फैमिली मेंबर्स विल से कि अरे ये तो खुद को देख रही है सारा दिन।
तो दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ खुद को देखना. खुद को देखना मीन्स स्टार्ट हैविंग द सेल्फ टॉक. ऑब्जर्व योर डे, ऑब्जर्व योर बिहेवियर, वॉट यू आर डूइंग. तो इफ आई समराइज एवरीथिंग, जब आप ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, ओल्ड बिहेवियर्स को ब्रेक करते हैं, तो आप हर दिन एक स्टेप, एक कदम चलते हैं उस गोल की तरफ जो आपने अपने लिए सेट किया है. वो गोल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. वो गोल प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि मुझे इस मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के वेट रिलेटेड गोल्स होते हैं कि मुझे इस मंथ में आई हैव टू रिड्यूस 2 kgs. तो उसके लिए डेली एक स्टेप चलेंगे तो आप डेफिनेटली उस गोल तक पहुंच जाएंगे. कुछ लोगों के लिए कुछ और भी गोल हो सकता है कि मुझे नेक्स्ट 15 days में विद दिस पर्टिकुलर पर्सन आई वॉन्ट टू हैव अ बेटर रिलेशंस. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है तो आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई, मुझे रिलेशंस को ठीक करना है. उसको ठीक करने के लिए आपको अपनी थॉट प्रोसेस को रिवाइव करना होगा. तो जब आप थॉट प्रोसेस को रिवाइव करेंगे तो पुरानी थॉट प्रोसेस को हटाना पड़ेगा. लास्ट वन पॉइंट जिससे आई एंड दिस सेशन टुडे. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अगर आप ब्लेम करना बंद कर देंगे या आप माइंडफुल वॉचिंग करेंगे उससे सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी. बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, मे बी 75 to 80% ऑफ प्रॉब्लम्स आई थिंक विल बी रिजॉल्व्ड. उसके बाद जो 25 या 20% प्रॉब्लम्स बचती हैं जिनका हमें लॉजिक ही समझ नहीं आता, हमें यही समझ नहीं आता कि वो प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं लाइफ में. हियर कम्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत नीचे जाते जा रहे हो, आप लाख कोशिश कर रहे हो उठने की, लेकिन आप उठ ही नहीं पा रहे, कितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितनी भी टेक्निक्स लगा रहे हैं, हम नहीं उठ पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, देन यू नीड टू होल्ड द हैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअली बहुत लोग रिलीजन से कनेक्ट कर देते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है रिलीजियस होना. नो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ऑल अराउंड सक्सेस. जब आप स्पिरिचुअल सक्सेस की बात करते हैं तब आप सक्सेस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, वेल्थ, योर माइंड, योर इमोशंस, योर करियर, एवरीथिंग. जब आपकी स्पिरिचुअलिटी बैलेंस्ड होती है तब आपके सारे डोमेन्स बैलेंस होते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. यू कैन बी रिच, पीसफुल एंड जॉयफुल बोथ एट द सेम टाइम. Spirituality is this much powerful. I am not going into detail today of spirituality. Spirituality एक बहुत डेप्थ टॉपिक है, बट जो फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं ना टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, अपने यहाँ जो भी आपको लग रहा है ना कि काम का नहीं है, उसको निकालना शुरू कीजिए धीरे धीरे. जो भी आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्दी विच आई हैव फिल्ड इन माई थॉट्स, उसको धीरे धीरे निकालना शुरू कीजिए. जब आप निकालेंगे ना तो आपको खुद ही स्पेस दिखेगा. उस स्पेस को आप नए तरीके से रीफिल कर पाएंगे, रिक्रिएट कर पाएंगे. सो दैट्स ओनली थिंग फॉर टुडे. और जब ये सारी चीजें होती है ना, सारी चीजें मीन्स आपका एक्शन ठीक है, आपका इंटेंशन ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंशन ठीक है, और आपका इमोशन भी ठीक है. आपने किसको होल्ड किया है? स्पिरिचुअलिटी को. जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं देन वी से इट्स अ मैजिक. बहुत सारे लोगों की लाइफ आप देखते होंगे मैजिकल दिखती है आपको कि अरे ये तो बहुत आसानी से हो जाता है, ये तो जो भी करते हैं वो हो ही जाता है, दे आर सो लकी. तो आपको लगता है कि वहाँ तो सब कुछ मैजिकल है. नथिंग इज मैजिकल. वो मैजिक सबके साथ हो सकता है, बस हमें क्रिएट करना होता है वो मैजिक. जब तक हमें समझ नहीं आता ना तब तक वो मैजिक दिखता है. मैजिक किसके लिए होता है? हमारे लिए. मजिशियन के लिए वो मैजिक नहीं होता, उसके लिए वो ट्रिक है. So yes, we'll talk a lot about this magic, these tricks in the next session. तब तक stay blissful, stay smiling, and please watch your watching hours. That's very, very important. That's my request to all of you. Watch what you are watching nowadays and mind it. Stay happy, stay blissful, stay connected. Keep writing in the comments. Thank you. Love you all.